focus now to another shocking statement. This is coming from Maharashtra, because this is the Congress leader in the opposition, Vijay Wadattiwar, has been claiming that the IPS officer Hemant Karkare was killed by an RSS-backed cop and not by Pakistani terrorist Kasab during the 26/11 Mumbai terror attack. This has now sparked off a mega political face-off. हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, RSS समर्पित. त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे. आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोह्यांना पाठीशी घालणारा पक्ष आहे का, हा प्रश्न येतो आहे. उज्ज्वल निकम के बारे में वो एस.एम. मुशर्रफ साहब ने जो किताब लिखी है उसी का दाखला देकर मैंने बात की थी, और वो सत्य है. उन्होंने किताब में लिखा है, किताब पे बंदी नहीं है, और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि हेमंत करकरे का खून ये अतिरेकी के बंदूक से नहीं हुआ है, और इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है. फिर ये बाजू कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखी? तो अगर चुनावों के बीच में इस तरह का जो बयानबाजी हो रही है और उन लोगों पर जिन्होंने अपने देश के नाम अपनी जान दे बैठे हैं, उनके ऊपर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, वही सवाल अब बीजेपी उठाती हुई नजर आ रही है कि पाकिस्तान का जो कांग्रेस का हाथ है वो पाकिस्तान के साथ अक्सर क्यों नजर आता है. कौन विशेष नेताधिकारी के ऊपर कौन विश्वास करता है? मुझे लगता है कि उज्ज्वल निकम जी ने जो कसब को फांसी दिलवाई वो वास्तव में एक देशभक्त के रूप में उन्होंने बहुत सारे सूत्रों को इकट्ठा करके और कोर्ट के सामने प्रूव किया कि कसब और उसके साथ जो पाकिस्तानी इंफिल्ट्रेटर्स थे वो गिल्टी थे. ये कांग्रेस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो टेररिस्ट के साथ खड़े रहते हैं, टेररिस्ट को बचाने में लगे रहते हैं. और इसी मुद्दे पर बताया जा रहा है कि बीजेपी आगे बढ़कर एक शिकायत दर्ज कर रही है, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ. द कंप्लेंट अगेंस्ट विजय वडत्तीवार, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द कांग्रेस लीडर फॉर सीरियस वायलेशंस ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. अकॉर्डिंग टू द बीजेपी, दे से दैट दिस अलाइनमेंट सजेस्ट अ डिलिबरेट स्ट्रैटेजी बाय द कांग्रेस टू पोलराइज एंड to create communal tensions to further its prospects in the upcoming general elections. तो ये शिकायत के साथ अब बीजेपी पहुंच गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, और इसकी जानकारी भी हमारे पास है कि आखिरकार क्या लिखा गया है शिकायत में जो बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस लीडर के अगेंस्ट दर्ज करवा रही है, और वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ. उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जानबूझ के जो माहौल खराब करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, और दैट टू राइट इन द मिडल ऑफ द इलेक्शन. सब्यसाची, क्या कहा गया है बीजेपी की तरफ से इस शिकायत में? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है, ये जो स्टेटमेंट आया है एकदम फॉल्स है. एक फॉल्स नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है चुनाव से ठीक पहले, और इसी के कारण देखिए भाजपा की तरफ से जो है आज ECI में कंप्लेन दी जाएगी. कल हमने देख रहा था कि बीजेपी जो यूनिट है महाराष्ट्र की, उनके तरफ से भी कड़े जो इस पे प्रोटेस्ट उनके तरफ से भी किया जा रहा था. उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था क्योंकि देश में चुनाव का माहौल चल रहा है और माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करी जा रही है. कोई तत्व नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं है. बिना फैक्ट्स के इस तरीके की स्टेटमेंट बनाना जबकि चुनाव चल रहा है बिल्कुल उचित नहीं है. इसी की कंप्लेन देने के लिए देखिए भाजपा जो है आज ECI में जाने वाली है और इस पूरे मामले को लेके ECI के सामने अपना पक्ष रखेगी कि जिसकी तरफ से ये बयान आया है उनको रोका जाए ऐसी बयान करने से पहले. चलिए, धन्यवाद आपका सब्यसाची हमारे साथ जुड़ने के लिए. सो बीजेपी नाउ टेकिंग अप दिस इशू as far as the controversial statement that has been made by Vijay Wadattiwar of the Maharashtra Congress and the complaint that is now being registered with the Election Commission of India. With that, we head into a short break. Lots more lined up on the other side.